अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे और मसरूफ़ होंगे। हर कोई अपनी अपने रमज़ानुल मुबारक की मसरूफ़ियात में, कुछ कुकिंग करने में, रेसिपीज़ बनाने में, डेकोर करने में और रोज़े रखने में। तो जी कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि किस किस का कैसा कैसा रोज़ा जा रहा है, किस किस कंट्री में कौन कौन लोग रोज़े रख रहे हैं और कैसा कैसा उसका रोज़ा जा रहा है। इंशाल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटते हुए हम सब के रोज़े अच्छे गुज़रें, सुकून मिले हमें, हमारी हाजतें कबूल हों, हमारी दुआएं कबूल हों, जिसकी जो नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला उसकी कबूल करे। तो जी ये फ़र्स्ट मॉर्निंग की सहरी है और मैं सुबह के टाइम उठ गई थी 4 o'clock पे और माशाल्लाह से देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बहुत सारे लोग उठ गए थे और रमज़ानुल मुबारक पूरे साल में वाहद एक महीना होता है जिसमें हर कोई 3, साढ़े 3 या 4 बजे उठ जाता है कम अज़ कम, या फिर कुछ लोग होते हैं जो पूरी रात नहीं सोते, जिनके बच्चे नहीं होते या जिनकी ड्यूटीज़ नहीं होती डे टाइम में, वो लोग सारी रात भी जागते हैं और यही रमज़ानुल मुबारक की ख़ास रहमत और बरकत है। तो जी माशाल्लाह से सहरी मैंने कर ली थी और पहला रोज़ा था। सहरी के टाइम बिल्कुल भी कोई इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने अपनी जितनी भी डेकोरेशन थी माशाल्लाह से वो ऑन की और मैं कहती हूँ कि पैसे वसूल हो गए हैं डेकोरेशन के। इतनी ज़्यादा प्यारी माशाल्लाह से वाइब्स आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, कसम से मैं बता नहीं सकती। इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब हर तरह की डेकोरेशन लाइट्स ऑन होती हैं, तो बड़ा एक ना अच्छा सा एक सेंटी सा आपके अंदर एक फ़ीलिंग क्रिएट होती है रमज़ानुल मुबारक की। तो जी रोज़ा रख के मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद मैं उठी, बेटे को लिया स्कूल से, उसका आज माशाल्लाह से एग्ज़ाम था और वो लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैं किचन में थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि मैं अपनी कुछ चीज़ें बना रही थी। सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया जो कि मस्ट ज़रूरी होता है रमज़ानुल मुबारक में। नॉर्मली लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो मैंने बनाना छोड़ दिया था क्योंकि मेरी वन फ्रेंड ने बोला था कि इससे खाने का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसलिए फ़्रेश ही डेली डाला करो, तो मैंने बनाना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब रमज़ान की वजह से मैंने बना के रख लिया है ताकि एट अ टाइम जो है वो सम टाइम कभी मूड नहीं भी होता तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना हो और उसे यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले जो है वो मैं समोसा की फिलिंग बना रही हूँ और समोसा की फिलिंग बनाने के लिए मैंने इसमें 1 kg जो है वो चिकन का मिन्स लिया है और सिंपल सी रेसिपी है, हर साल हम बनाते हैं और यूट्यूब पे तो अब इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से रेसिपीज़ हैं। एक चैनल है येस आई कैन कुक और फूड फ्यूशन, मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, ऑथेंटिक किस्म की एक एक क्वांटिटी बताई हुई है। और अगर आप हमारी रेसिपीज़ देख के फ़ॉलो नहीं भी करना चाहते तो आप उनकी रेसिपीज़ देखें और फ़ॉलो करें, क्योंकि उसमें ना, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ सीखी हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको एक एक टेबल स्पून, एक एक टीस्पून के बारे में भी बताया जाता है। जो तो जिसने बहुत ही ऑथेंटिक सीखनी है ना हर तरह की रेसिपी तो वो सीख सकता है। लेकिन हमारा तो जो है ना, अब आप ये कह लें कि हाथ मापे गए हैं और मैं तो कुछ भी माप के नहीं डालती क्योंकि हर साल ही ये चीज़ें बनानी होती हैं और नॉर्मली साल के अंदर भी ये समोसे रोल बन जाते हैं 1-2 दफ़ा। लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत हैरान होती हूँ कि हर साल हम सिर्फ रमज़ान में ही समोसे, पकोड़े, रोल्स और ये सारी चीज़ें बनाते हैं। साल के अंदर क्या ये हमारा खाने को दिल नहीं चाहता? साल के अंदर हम ये चीज़ें क्यों नहीं बनाते? साल के अंदर भी हमें ये चीज़ें बनाते रहने चाहिए और लाइक रमज़ान में रोज़े की हालत में ये चीज़ें खाने में मज़ा आता है। लेकिन आप यकीन करें कि साल के अंदर भी अगर हम ये चीज़ें बना के खाएं ना तो हमें बहुत मज़ा आए। तो जी सिंपली चिकन लिया था और स्टेप आपने देखे हैं। अपनी मर्ज़ी के आप स्पाइसेस डाल सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक। किसी को रोज़े के बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, नॉर्मल टेस्ट चाहिए। किसी को जिंजर गार्लिक नहीं चाहिए, किसी को कोरिएंडर नहीं चाहिए। तो जिसको जो चाहिए वो इसे बना के अपनी मर्ज़ी की फीलिंग तो समोसों के अंदर फिल कर सकता है। कीमे के समोसे बना सकते हैं आप लोग, न्यूटेला के बना सकते हैं और कीरी चीज़ के बना सकते हैं। किसी भी चीज़ की समोसा फीलिंग आप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा समोसा फीलिंग होती हैं। सबसे ज़्यादा जो खाई जाती हैं और पसंद की जाती हैं वो चिकन के समोसे हैं। मेरे घर में कीमे के समोसे इतने पसंद नहीं किए जाते, मैं अगर बना भी लूँ तो इतने नहीं खाए जाते। तो जी यहाँ पे जो था ना वो समोसे की चिकन का जो फीलिंग है वो रेडी हो गई थी और मैंने उसको साइड पे रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। और मैंने ना 1 रात पहले ही बना के रख दिया था फ्रिज में। इससे पता क्या होता है, इससे जो है ना वो आपकी समोसा पट्टी बिल्कुल भी
स्वेट नहीं होती, बिल्कुल भी गीली नहीं होती, और आपके समोसे जो है ना वो बड़े टाइट से बनते हैं, बिल्कुल भी सोगी सोगी नहीं बनते। एक दफ़ा इस तरह ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पे जी मैंने चिकन ले लिया था, मैंने आई थिंक 2-3 किलो चिकन को ना काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी, सौंफ, ज़ीरा वगैरह नमक डाल के तो बॉईल कर लिया था। बॉईल करके मैं श्रेड करके रख दूँगी, और जैसे जैसे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती जाएगी ना मैं निकाल के इसे यूज़ करती जाऊँगी। और ये जो है ना ये मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। स्प्रिंग रोल का भी सिंपल सा मेथड है। आपने जो है ना वो सारी वेजिटेबल्स कट कर लेनी है, और कुछ लोग जो हैं वो चिकन को पका के डालते हैं, कुछ बॉईल करके डालते हैं, तो आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। स्पाइसेस डालें, वेजिटेबल्स डालें, और अच्छे तरीके से जो है वो स्प्रिंग रोल का भी बैटर रेडी करके तो आप अपने स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। उसके अलावा वंस अगेन मैं आपको कह चुकी हूँ कि अभी तो सोशल मीडिया इतना इन हो गया, आप यूट्यूब पे जाएं, मैं कहती हूँ ढेर लगा हुआ है माशाल्लाह से। हर साल इतनी ज़्यादा ये चीज़ होती जा रही है ना कि अभी तो मतलब ये नहीं आप कह सकते कि भाई आके हमारे चैनल पे हमारी ही रेसिपी फॉलो करो। नहीं, आप यूट्यूब पे जाएं, इतने अच्छे चैनल्स हैं जो प्रॉपर रमज़ान की रेसिपीज़ की जो है वो रेसिपीज़ सिखाते हैं, और बड़ा मज़ा आता है देख के, स्टेप फॉलो करके। तो जी यहाँ पे समोसा और स्प्रिंग रोल की जो फीलिंग है ना वो मैंने रेडी करके किचन में रख दी थी, फ्रिज में कूल डाउन हो जाएगी तो फिर मैं उनकी अगले दिन जो है वो मैं फिलिंग करूँगी। इस तरह करके देखिएगा, इस तरह जो है वो समोसे और रोल बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आप फ़ौरन ही पकाएंगे और फ़ौरन ही बढ़ना शुरू कर देंगे ना तो उससे आपके स्प्रिंग रोल और समोसे जो है ना वो बिल्कुल सोगी सोगी बनेंगे, टाइट नहीं बनेंगे। इस दफ़ा मैंने ये एक्सपीरियंस करके देखा है, लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बर्ड्स का मैं विज़िट करवा रही हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ बर्ड्स की अपडेट दें इनका कोई बच्चा बाहर आया है कि नहीं आया। तो अभी तक तो नहीं आया, और हम लोग खुद बहुत परेशान हैं कि कब इनके बच्चे बाहर आएंगे, कि तकरीबन 20-25-30 डेज़ होने वाले हैं। और ये देखें, ये जो ग्रे वाला है कुकू, ये इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है, लाइक ये बिल्कुल ब्लूम हो जाता है। इसके बिल्कुल पास जाएं, इसके पिंजरे को हाथ लगाएं या इसके डब्बे को हाथ लगाएं। ये येलो वाला इतना नहीं होता, ऑल्दो दोनों ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइप होके बैठे होते हैं। लाइक ये कहते हैं कि हमारे अंडों की तरफ देखो भी ना। पहले तो इन्हें खुद नहीं पता था कि अंडे क्या हैं, और अब खैर से ये लोग इतने ज़्यादा टची हैं, ये लोग कहते हैं कि हमारे अंडों को ना देखो भी ना, पास भी ना हो। इवन कि इनको पानी और खाना भी डालने जाए ना तो फिर भी ये जकड़ते हैं, पकड़ते हैं कि देखो भी ना उनकी तरफ। इंशाल्लाह ताला अगर कोई बच्चा निकलता है इनका तो मैं आपके साथ लाजिम शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें हम लोग आगे हैं, मैं और मेरा बेटा। हर साल जो है वो बैठ के हम लोग बड़ी मज़े के साथ फीलिंग्स करते हैं समोसे रोल्स की, और इतना एंजॉय करते हैं, और पिछले साल की बातें करते हैं, और पिछले साल की बातें करते करते खूब हम एंजॉय करते हैं। और हस्बैंड जो है वो वहाँ यहाँ बैठ के मूवी देख रहे थे। एक्चुअली हस्बैंड को ना नहीं बनाने आते वो बनाने की कोशिश भी करते हैं ना तो उनसे सही तरह से फील नहीं होता। एक दो मैंने उनसे बनवाया और फिर मैंने उन्हें बोला कि आप बैठो, आप सुकून से अपना टाइम एंजॉय करो, और हम लोग बनाते हैं। एक्चुअली हस्बैंड की ना रमज़ान में बहुत ज़्यादा टफ़ ड्यूटी हो जाती है। होता ये है कि रमज़ान में उन्हें वो शेख ज़ायद रोड पे जाते हैं अपने काम के लिए, और रमज़ान में आपको पता है जो लोग अजमान में रहते हैं वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि शेख ज़ायद रोड इतनी ज़्यादा दूर है। आई थिंक 2 घंटे तो नॉर्मली जाने और आने में लगते हैं, और रमज़ान में आप यकीन माने इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ना, आई थिंक 2-3 घंटे जाने और फिर आने में, और रमज़ान में उनको 2-2 दफ़ा जाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि इंसान का बेजा फ्राई हो जाए तो मैं उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती कि कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, सहरी के लिए उठें। ये सब उनकी ऑप्शन है, उनकी तबीयत पे डिपेंड करता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, इतना कि उनके से खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती। और आजकल तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, आप सोच नहीं सकते कि दुबई में, इवन कि अजमान में हमारे घर के थोड़ा सा पास इतनी ट्रैफिक ब्लॉक है कि बस कुछ ना पूछें। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने एक और चीज़ भी बनाई थी। यहाँ पे मैंने बनाया था चिकन टिक्का तंदूरी पैटीज़। अच्छा, ये ना टोटली मेरा वर्जन है, ये टोटली मैंने इस दफ़ा अपनी रेसिपी बनाई है। शान का तंदूरी मसाला लेके, चिकन ब्रेस्ट लेके, उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, तंदूरी मसाला लेके मैंने 1 रात पहले उसको मिक्स करके रख दिया था अच्छी तरह से। उसके अंदर जो है ना वो मैरिनेशन चिकन में जब लगी थी तो फजीता स्टाइल का उसे मैंने, ये जो वाइट बॉल में आप चिकन देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा टेस्टी ये बना था ना कि हिट हो गया मेरे घर में ये। तो इसके मैंने जो है वो चिकन पैटीज बना लिए हैं, स्क्वायर टाइप के जो होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी और आपको मैं दिखा रही हूँ।
तो ये इतना ज़्यादा मज़े का बना था। लाइक इसमें आपने बाद में ओनियन और कैप्सिकम डालनी है। मैंने 2-3 कलर की कैप्सिकम डाली है, आपके पास जिस कलर के आप वो डाल सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमारी स्प्रिंग रोल रह गए हैं, उसकी नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे समोसा और तंदूरी पैटिस की जो है वो फिलिंग रेडी होके हम लोगों ने बना लिए थे, और बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत आसानी हो जाती है। आप सब कुछ बना के फ्रिज में रख लेते हो। और यहाँ पे जी देखें, पहला रोज़ा है, जितनी कोशिश हो सकी, जितनी जल्दी चीज़ें बन सकी पहले रोज़े में। बहुत मुश्किल होता है रूटीन को सेट करना। साथ साथ मैं रमज़ान की प्रेप भी कर रही थी। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआ में बहुत याद रखती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।